अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। इमरान खान ने पेशन गोई ये थी कि दुनिया के आगे बहुत बड़ी जंग इस वक्त सर पर मंडला रही है, और जिस तरीके से पिछली सदी सारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी सदी जो है तकरीबन कोई 70-80 साल अमेरिका और रूस के दरमियान एक कोल्ड वॉर में गुजरे, सर्द जंग के अंदर गुजरे, ब्लॉक्स बन गए, दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा तकसीम हो गई। पाकिस्तान भी एक ब्लॉक के अंदर चला गया, अमेरिका के साथ मिल गया। इस बार भी ये अब क्वार्टर सदी तो जा रही है, मुकम्मल हो गई है, अब एक सर्द जंग शुरू होने जा रही है। और इस मरतबा एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस नहीं बल्कि अब चीन है। तो चीन ने रूस को रिप्लेस किया और इनके दरमियान एक जंग, कभी इकनॉमिक जंग, मईशत की जंग, और कभी टैरिफ की जंग, और कभी मादनियात की, कभी टेक्नोलॉजी की, यानी इनके दरमियान जो जंग की मुख्तलिफ इस वक्त जो होते हैं पहलू हैं, मुख्तलिफ एंगल हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, महाज़ों के ऊपर ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़े हैं, आपस में इन्होंने महाज खोला हुआ है, और ये प्रोटेक्शन के मुताबिक अब चीज़ें बाहर आ रही हैं। अब इसमें पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान का रोल क्या होगा, इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात, बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अहम तरीन एनालिसिस वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरी बात ये कि नवाज़ शरीफ के बारे में भी एक ख़बर मेरे पास मौजूद है। नवाज़ शरीफ जो कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, पाकिस्तान से भागना चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा था। तो अब वो बहाना मार के, कोई ना कोई बीमारी का बहाना मार के, कोई इलाज करवाने का, दवाई लेने का बहाना मार के वो निकल गए। पहले वो लुका के पास गए, लुका उनका बड़ा यार है, लुका बड़ा दोस्त है, वो भी एक डिक्टेटर बेलारूस के अंदर बगैर इलेक्शन के, चोरी के मैंडेट के साथ और मैंडेट के पटाखा मार के, उसी तरीके वारदात से जिस तरीके से ये हुकूमत के अंदर आते हैं वैसे ही बेलारूस, दोस्त भी उनका वैसे ही है, जैसे ये खुद है वैसे ही इन्होंने दोस्त भी रखे हुए हैं। तो बेलारूस के सदर के पास पहुँचे, लुका के पास। लुका जो है वो टी शर्ट पहन के, कच्छा पहन के इनके साथ मुलाकातें कर रहा है, पूरा ख़ानदान टब्बर ये मुलाकातें कर रहा है। उसके बाद ये लहदा हुए, शहबाज शरीफ इधर निकला, मरीम नवाज़ तुर्की है चली गई, और फिर उसके बाद जो नवाज़ शरीफ है वो लंदन निकल गया। लेकिन लंदन के अंदर क्या हुआ, लंदन के साथ नवाज़ शरीफ के साथ अनहोनी होगी, वहाँ पर PTI के लोग पड़ गए। उन्होंने कहा कि आ गया जी, शेर आया, शेर आया, और ये जो शेर है वो वहाँ पर गिद्दड़ बन गया, वो वहाँ पर लगड़ बगड़ बन गया। तो शेर के साथ हुआ क्या, शेर कैसे फिर वहाँ से दुम दमा के भागा, चोर दरवाजे से, पीछे से, आगे से, लुक के, छुप के। लुका से जो मिल के आया, तो लुक के उसने कोई तरीका दिया होगा कि लुक के कैसे जाना है। तो नवाज़ शरीफ के साथ भी बड़ी अनहोनी हुई है, इसके बारे में भी खबर है मेरे पास, वो आपके साथ में शेयर करें। तो सबसे पहले इसी से आगाज़ करते हैं। ये जो शरीफ ख़ानदान की आनियाँ जानियाँ, भाग दौड़, इधर उधर, दाएँ बाएँ, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। ये पहले गए लुका के पास। लुका बिल्कुल उसी तरह का, ये जो बेलारूस का सदर है लुकाशेंको जो है वो भी इसी तरह का तरीका वारदात, उसका भी यही मैंडेट के पटाखा मारना, चोरी करना, और जाली मैंडेट के साथ आवाम को दबा के, हकूक़ दबा के, अपोजिशन को दबा के, और मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप कायम करके, जमहूरियत की आड़ में आमरीत मुसल्लत करके, वही तरीका वारदात जो इनका है उसका भी वही, इनके भी दोस्त वही है। यारियाँ ऐसे ही लोगों से इनकी बनती है, यारियाँ ऐसे ही लोगों से डालते हैं। उधर पहुँचे, वहाँ से ही लहदा हुआ है। नवाज़ शरीफ पहुँचा, मरीम नवाज़ चली गई तुर्की के अंदर भी वैसे कोई जलालती कमाई है, उसने कत्ल खारी कमाई है अवाम के लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, कोई खैर खाई का बाइस नहीं बनता है। नवाज़ शरीफ पहुँचा लंदन के अंदर आपको बताया कि फिर वहाँ पर PTI के जो लोग हैं वो तो इंतज़ार में रहते, शेर आया। वो शेर यहाँ से निकलता है रायबंद से, और अब सिर्फ रायबंद तक की शेर बन गया, पिंजरे के अंदर है, बंद है। और वहाँ पहुँचा, वहाँ गिद्दड़ बन गया, लगड़ बगड़ बन गया, और छुपा के लोमड़ी की तरह और कुकड़ की तरह छुप के इधर उधर लुका छुपी करके भाग रहा है, दौड़ है। पहले एयरपोर्ट के ऊपर इसको सामना करना पड़ा, अवाम ने, लोगों ने, PTI के कारकुन, वर्कर, सपोर्टर्स ने वहाँ पर उसका पीछा किया, उसको भगाया। बाद में जब अपने एवनफील्ड अपार्टमेंट के अंदर पहुँचा, ये वही एवनफील्ड अपार्टमेंट जिसके ऊपर केसेस, मुकदमात और वो जाली तरीके से लूट मार करके एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स बनाए, और कहते थे कि हमारे पास लंदन क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं, बाद में प्रॉपर्टियाँ निकल आई, बाद में सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। कोई कह रहा है हमारी, कोई कह रहा है इसकी है, कोई कह रहा है इसकी है, कोई कह रहा है हमारे दादे की है, कोई कह रहा है परदादे की है, कोई कह रहा है हमारे दादे के दादे की है, कोई कह रहा है हमने खरीदी, कोई कह रहा है उसने खरीदी। यानी कोई समझ नहीं आ रही इनके पास, क्योंकि पैसा लूट मार का, इस वजह से ये इसी तरह से करेंगे।
تو نواز شریف وہاں پر پہنچا ہے, ادھر بھی لوگ موجود, پی ٹی آئی کے کارکن ورکر, انہوں نے وہاں پر بھی چور چور کے نعرے لگائے, اور یہ بھاگا دوڑا پھر پچھلے دروازے سے وہ لک چھپا کے یہ اندر پہنچا ہے. یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ, دنیا میں یہ ہوگا. اب یہ کہیں بھی چھپ جائیں, لوکا کی طرح لک جائیں, کچھ نہیں ہونے والا ان کے ساتھ. اب ان کے ساتھ یہی ہوگا. اب آ جائیں یہ امریکہ اور چین کے درمیان اس وقت جو سب جنگ شروع ہو گئی ہے. دیکھیں پچھلی جو صدی تھی وہ روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ, پاکستان امریکہ کی طرف رہا. اب چین روس کے درمیان, اب چین امریکہ کے درمیان, اور چین نے ریپلیس کیا روس کو. اب ان کے درمیان ٹیرف کی جنگ, اکنامک کی جنگ اور معیشت کی جنگ. ٹرمپ نے پہلے پنگا لیا, انگل دیا اس نے چین کو, اس نے ٹیرف لگایا, اور اس نے جو ہے وہاں پر اکنامک فرنٹ کھولا, اور چین نے پھر بڑا تگڑا جواب دیا. چین نے پھر آگے سے باندھ دیے اس کو, اور امریکہ کو سمجھایا ہے بندے کا پتر بن, انسان کا بچہ بن. ٹرمپ کو کہا ہے. اب دونوں کے درمیان لڑائی جو ہے بڑے عروج پر ہے. تو ٹرمپ نے جو ہے باقی لوگوں کے ساتھ معاملات سیٹ کر لیے ٹیرف کے اوپر, چین کے ساتھ نہیں کر رہا. اب اگلا ایکشن ہوا ہے, اگلا جو ہے معدنیات کے اوپر. پاکستان کے اندر بھی چین آ گیا, کیونکہ معدنیات کے اوپر سب کی نظر ہے. آج جو ٹیکنالوجی دنیا کے اندر استعمال ہو رہی ہے, پچھلی صدی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ تیل استعمال ہوتا رہا پوری دنیا کے اندر. واحد جو ایندھن کا ذریعہ تھا, فیول کا جو ایک سورس تھا, اس مرتبہ جو ہے یہ استعمال ہو رہی ہے اس کے اندر ایسی معدنیات, لیتھیم اور باقی جو کہ موبائل کے اندر, لیپ ٹاپس کے اندر, روبوٹس کے اندر, اے آئی کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کی معدنیات کی بہت بڑی مقدار پاکستان کے اندر موجود ہے. تو سب کی نظریں پاکستان کی طرف ہے, جتوں کی طرف, اور تیار ہے. چین بھی, امریکہ بھی. امریکہ پہلے لپک کے پہنچا, چین بھی. تو دونوں کے درمیان پہلے آپس کی جنگ ہے. اس کا محاذ اگر پاکستان بن جاتا ہے تو یہ بڑا خطرناک ہوگا. اب پاکستان کے لیے مسئلہ بن گیا اس کولڈ وار میں کہ وہ کدھر جائے, ادھر جائے, ادھر جائے, کدھر جائے. بیچاری چڑی کی طرح, چڑی کی کرے, ٹھنڈا پانی پی مرے. تو یہ چڑی کی طرح بن گئے ہیں. اب یہ نہ ادھر جا رہی, نہ ادھر جا رہے ہیں. دیہڑی لگانا چاہتے ہیں, پاکستان والے بھی بڑی تیز ہیں, بڑے چلاک ہیں. دیہڑی لگانا چاہتے ہیں, ادھر سے دیہڑی لگ جائے, ادھر سے لگ جائے. لیکن اب دیہڑی لگنا اتنا آسان کام نہیں ہے. افغانستان کے اندر تو پہلے کھاتا کھل جاتا تھا, وہاں پر دیہڑی لگ جاتی تھی. لیکن اب دیہڑی اتنی آسان نہیں ہے. آپ کو یہ سازگار ماحول کے اندر بہتر کرنا پڑے گا, چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو کولڈ وار ہے, اگر امریکہ اور چین اس کو پاکستان کے اندر لے آتے ہیں اور پاکستان میں یہ بیٹل گراؤنڈ بنا دیتے ہیں, تو بڑا خوفناک اور خطرناک ایک معاملہ شروع ہو جائے گا. عمران خان نے پہلے بتا دیا تھا کہ آگے دنیا جو ہے کولڈ وار کی طرف چلی جائے گی. اس لیے ہمیں تعلقات جو ہے برابری کی سطح پر ہر ملک کے ساتھ ہم نے بلاک کے اندر بھی جانا. جیسے امریکہ کے ساتھ ہم بڑھ گئے بلاک کے اندر روس کے خلاف, اور پھر ہمیں جو نقصان ہوا, فائدہ گھٹ اور نقصان زیادہ, فائدہ کم نقصان زیادہ, وہ گھسیٹتے زیادہ مارتے کم ہیں, وہ یہ کرتے ہیں. $5 ارب دے دیا, نقصان آپ کا $100 ارب کا ہو جاتا ہے. تو یہ اب پاکستان کے لیے بڑی کرٹیکل سچویشن بن گئی ہے.